नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांवों में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। हरियाणा के जल संकट का होगा निवारण। मेरा पानी मेरी विरासत से बचेगी खेती। हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांवों में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी कार्यक्रम के जरिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सिंचाई की परंपरागत विधि के कारण भूमिगत जल के स्तर पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई। हरियाणा के हर एक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने नई माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पहले चरण में 4 जिलों भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद के नाम को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, नाबार्ड ने इस योजना पर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था। बता दें कि इस योजना के तहत 25 एकड़ या फिर इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान सीएम ने किसानों से सीधा संवाद भी किया। नमस्कार मुख्यमंत्री साहब जी। हाँ नमस्कार भाई बलबीर जी, आप माइक्रो इरिगेशन पर खेती कर रहे हैं? हाँ जी, मैं माइक्रो इरिगेशन पर खेती कर रहा हूँ। कितने मेरे पास जैन इरिगेशन की टीम 2019 में मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप गन्ने में यूज करें, तो मैंने 2 एकड़ गन्ने में 2019 में अपना लगाया था, जिससे कि मेरी गन्ने की अच्छी पैदावार हुई है और पानी भी मेरा बचा है। उसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने मुझे धान में 1 एकड़ का ट्रायल करने के लिए दिया था। अभी भी हम धान के खेत में ही बैठे हैं जहाँ पे हमने ये लगाई हुई है। आप खेत से ही बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं खेत से ही बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए टेक्निक का जमाना कि अपने खेतों में बैठा हुआ हमारे से बात कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जब आपने गन्ना आपने हमारे खेत में ही इरिगेशन लगी हुई है जहाँ पे हमने धान में ड्रिप लगाई हुई है। ये जैन इरिगेशन ने हमें प्रोवाइड कराया था। जैन इरिगेशन तो भाई दूर तक पहुंच गया। मैं इजराइल गया था तो वहां भी मुझे जैन इरिगेशन वाले मिल गए हैं। हाँ जी, बहुत ही कोऑपरेटिव है ये, मतलब कि बहुत साथ देते हैं फार्मर का। मतलब कि हर उस पे मतलब इन्होंने डॉक्टर रखा हुआ था तो हमें गाइड करता था कि कौन सी दवाई हमें यूज करनी है और कैसे हमें यूज करनी है। आज प्रॉपर मतलब फर्टिलाइजेशन का भी इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। अच्छा ये बताइए, जब आपने गन्ना बोया है और उसमें माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई की है तो वो गन्ना पहले की अपेक्षा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर वो उसमें थोड़ा मतलब कि मान के चलो 5-10% एक्स्ट्रा ही मेरे को यील्ड मिली है। ज्यादा ही मिली है? बहुत बढ़िया। वो लोग तो ये कहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन से जाओगे तो फसल की मात्रा कम हो जाएगी, कम उपज होगी। आप कहते हैं 10% ज्यादा हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। इसमें यह है कि हम उसमें पानी देते रहते हैं, जब कटाई के लास्ट टाइम तक हम पानी दे सकते हैं। और खाद प्रॉपर, क्योंकि गन्ना जब बड़ा हो जाता है हम खाद नहीं घेर सकते हाथ से। अब जो पानी जो आप लेते हैं, पानी जो लेते हैं ये ट्यूबवेल का पानी है या नहर का पानी है जिससे माइक्रो इरिगेशन से आप सिंचाई करते हैं? सर ये ट्यूबवेल का पानी है जी हमारे यहाँ। ट्यूबवेल से ले रहे हैं, नहर नहीं लगती होगी भी वहाँ? नहर हमारे पास नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन तो ये नहर से भी हो सकता है और ट्यूबवेल से भी हो सकता है। पहले 8 घंटे में 1 एकड़, अब 1 घंटे में 5 एकड़। देख लो कितना पानी की बचत और साथ में बिजली की बचत। ये ठीक है कि किसानों को बिजली का पैसा तो नहीं देना पड़ता, लेकिन सरकार के ऊपर तो वजन पड़ता है ना। एक ट्यूबवेल का लगभग 1 लाख रुपया साल का सब्सिडी लगती है, यानी जो देनी पड़ती है हमको। और अगर ये उसका 40वां हिस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका 1 लाख का हमको भी 2500 रुपये देना पड़ेगा। 87,000 रुपये तो वही बचेगा। सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में सीएम मनोहर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पानी को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रबंधन मुमकिन। कम पानी इस्तेमाल कर उसकी उपयोगिता बढ़ानी होगी। हमें उपलब्ध पानी का प्रबंधन करना होगा। 200 के करीब वाटर ट्रीटेड प्लांट चल रहे हैं, जिनके ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा। रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है,
बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है, और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली, यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा, तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, इसी में से मिल सकता है, ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम बचा सकते हैं। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती है। पंजाब में तो और भी नदियाँ उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियाँ हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है, और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनॉग्रेशन किया है, कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो ये है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है, इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत एक साल के दौरान धान के रकबे में 80,000 एकड़ की कमी आई है। धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। एक समय था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते से क्वांटिटी बहुत चाहिए थी हमको, चाहे धान है, चाहे गेहूं, चाहे बाकी चीज़ें हैं। 1960 में हरित क्रांति के नाते से आगे बढ़े, हमने अंधाधुंध इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और उसके अंदर खास करके जो रासायनिक खाद होते थे उनका जब हमने उपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जहर के नाते से भी वो जो रासायनिक खाद है वो उस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। यानी नई नई विधाएं हमको देखनी पड़ेंगी कि शरीर को खाद्यान्न ठीक मिले। खाद्यान्न जितना आज हो गया है उतनी आज हमारी आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई। 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी दे के जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई। 98,000 एकड़। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे,
साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे, लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। इसलिए आज तो हमको भले ना लगे, आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है, पानी का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये नहीं पता कि अगली पीढ़ी जब आएगी उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। बल्कि कुछ विशेषज्ञों की तो राय ये है कि पानी जिसका उपयोग है उसका भी जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंधित करना चाहिए कि इतना ही पानी उपयोग करो, इससे ज़्यादा मत करो। अभी हमारे यहाँ तो अभी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मैडम जो हमने वाटर अथॉरिटी बनाई है, मैडम केशीनाथ अरोड़ा, इनको कहा है कि सारे अध्ययन करने के बाद हमको बताएं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए। आपको बता दें कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि मानी जाती है। इस प्रणाली के तहत कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से पानी की कम बर्बादी होती है। इसके तहत 30 से 40% पानी की बचत होती है। इतना ही नहीं, सरकार प्रति बूंद अधिक फसल के मिशन के अंतर्गत फव्वारा और टपक सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में खेती में सिंचाई के लिए कच्ची नालियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से 30 से 40% पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने में फायदा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यमुनानगर के 25 वर्षीय जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी ने गांव ऊंचा चंदना का नाम दुबई में चमकाया है। दुबई में 2 दिवसीय इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जस्सी ने 140 किलो भार उठाकर 2 गोल्ड जीते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जसप्रीत सिंह को जीत की बधाई दी और जसप्रीत सिंह सीएम मनोहर से मिलने उनके आवास पर भी गए थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि हमारे खिलाड़ी हैं, पूरे देश की शान दुनिया में बढ़ा रहे भारत का मान। और दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ऊंचा चांदना के बेटे जसप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के मिशन में हरियाणा सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि अब गांव में भी घर घर जाकर कूड़ा उठान का काम किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर सख्त मनोहर सरकार। गांवों में भी घर घर जाकर होगा कूड़ा उठान। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जारी किया फरमान। मनोहर सरकार प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि अब गांवों में भी घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम किया जाएगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक में योजना तैयार कर तुरंत दाखिल करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की मौजूदगी में विभाग के अधिकारियों से बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी गांव गंदगी मुक्त हों ताकि वो सुंदर और साफ दिखाई दे। लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं। इस कारण गंदगी का आलम बन जाता है। बारिश के दिनों में बीमारियां फैलने की आशंका बन जाती हैं। लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया है और ये काम किसी कंपनी या एनजीओ के माध्यम से करवाया जाएगा। कूड़ा करकट की सूखा गीला के आधार पर छटनी करके सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा ताकि अच्छे ढंग से इसका निस्तारण किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी योजना बनाएं जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनियां और एनजीओ ही गांव के स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर आदि सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित कुछ चिन्हित पॉइंट से भी वहां का कूड़ा करकट उठा सकें ताकि गांव की गलियों या सड़कों पर पड़ा गोबर और अन्य गंदगी को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी की गाड़ी का
गांव में आने का समय पंचायत या अन्य सामाजिक संस्थाओं से बातचीत कर तय किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ हरियाणा आज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।